सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश की सेवा करने वाले उन नौजवानों को, उन अमर बलिदानियों को, उन शहीदों को हम सदा सम्मान दें, उनको स्मरण रखें। और जो वर्तमान में सैनिक हैं उनका भी यथायोग सत्कार करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। कितने ऐसे नौजवान जिनका आयुष्य बहुत कम होता है और वो देश के लिए मर मिटते हैं। सबको अपनी संतान प्रिय होती है, कोई भी माता पिता अपने नौजवान संतान को मृत्यु के मुख में नहीं भेजता। परंतु धन्य है भारत भूमि, जिसमें प्राचीन काल से ही हमारा यह देश पूरे विश्व का सिरमौर रहा है। आज भी भारतवर्ष पूरी दुनिया में युवाओं का देश कहलाता है। इस यौवन का, इस जीवन का सदुपयोग कहाँ है? अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा में जो हंसते हंसते बलिदान हो जाते हैं, उन जवानों का, उन रणबांकुरों का जीवन वास्तव में धन्य है। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम उनको सदा उत्साह देने वाले बने। ऐसे घर जहां पर बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाता है और जिनके कई कई कुल, कई कई जो है घर परिवार के लोग, पूरा परिवार ही सेना में लगा है, वो सेना, वह जवान अपने धनधान्य की कीर्ति के लिए नहीं, अपने जीवन की कीर्ति के लिए नहीं, अपितु उनके अंदर जो एक संस्कार है, एक व्यवहार है, एक विचार है कि मुझको अपने देश की रक्षा करनी है, मुझको अपने देश के लिए मिटना है, अपने देश के लिए मरना है, अपने देश के लिए बलिदान होना है। इससे बढ़ करके और अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है? तो उन शहीदों का, उन अमर बलिदानियों का, उन जवानों का हम सदा सम्मान करें। स्वप्न में भी कभी उनका अपमान न करें, उनके घर परिवार वालों का अपमान न करें। आए दिन घटनाएं घटती हैं, आए दिन हम देखते हैं कि चारों ओर हमारे देश के शत्रु लगे हुए हैं। कितने बार आक्रमण हुए, कितने कितने जवानों का खून बहा है सीमाओं पर, फिर भी यह देश धन्य है, यह धरती माता धन्य है, जहां पर सैनिक सीमा पर बलिदान होना अपना परम सौभाग्य समझते हैं। यही वेद मंत्र का यहाँ पर उपदेश है। हम चर्चा कर रहे थे 8वें मंडल के 20वें सूक्त के दो चार जो मंत्र ऐसे सैनिकों के लिए विशेष थे। तो सैनिकों का जीवन इतना महनीय होता है। आगे हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल के 23वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है ये, कि हम प्रभु का
चिंतन मनन करें, आत्मशक्ति बढ़ाएं, मन की शक्ति बढ़ाएं और अपने जीवन को पवित्रतम बनाएं। हमारे लिए उत्तम जो शरीर रथ है, यह जो जीवन है, इसको हम पूर्णता से, पवित्रता से, शुचिता से युक्त करके जिएं। अपने आहार, विचार, व्यवहार पर नियंत्रण रखें। इसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र यहाँ पर आया हुआ है। तीसरा मंत्र है, इसको मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम ये शामबाध ऋग्मया ईशः। वृक्षश्च निग्रभे। निग्रभे। उपविदा वह्निर्विन्दते वसु। वह्निर्विन्दते वसु। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 23वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है।
येषामबाधारिग्मिय इषः पृक्षश्च निग्रभे उपविदावह्निर्विन्दते वसु। ॐ येषामबाधारिग्मिय इषः पृक्षश्च निग्रभे उपविदावह्निर्विन्दते वसु। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि अपने खान पान पर हम नियंत्रण रखें। अलग अलग स्थानों में अलग अलग खान पान की रीति नीति है। अलग अलग ऋतुओं में भी खान पान कैसा होना चाहिए, इसके विषय में भी बहुत प्रकार से हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और यहाँ पर यह वेद मंत्र भी हमको यही जो है शिक्षा दे रहा है, यही हमको संकेत कर रहा है कि अपने खान पान पर हम नियंत्रण रखें। तो कहा है कि ये शाम अबाध, ये शाम जिस प्रकार से या जिन उपासकों के ये प्रभु अबाध, अबाधा समन्तात शत्रुओं का बाधन करने वाले होते हैं, वे प्रभु ऋग्मियः उन उपासकों के द्वारा ऋचाओं से अर्चनीय होते हैं, स्तुति के योग्य होते हैं। ये प्रभु इन उपासकों के ईशः पेय द्रव्यों को तथा वृक्षः जो भोज्य पदार्थ हैं या भोज्य द्रव्य हैं उनको निग्रभे नियंत्रित करते हैं, अर्थात इनके खान पान को बड़ा मर्यादित करते हैं। ये वन्ही सब आवश्यक द्रव्यों को प्राप्त कराने वाले प्रभु उपविदा उपवेदन व ज्ञान के साथ वसु धन को विन्दते वेदयति प्राप्त कराते हैं। प्रभु धन देते हैं, धन के साथ धन के उपयोग का जो विषय है, जो ज्ञान है, वह भी देते हैं। सारा संसार साधन के रूप में दिया है, धन भी दिया है, अन्न भी दिया है, संतान भी दिया है, सामान भी अलग अलग प्रकार से हमको, जो भी जड़ चेतन का यह समावेश पूरे संसार में उस विधाता ने किया है। अद्भुत है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। यह जीवन और यह जगत आश्चर्य से परिपूर्ण है। हम उस प्रभु की महिमा को समझें, जानें, देखें। तो यह वेद मंत्र संकेत यहाँ कर रहा है कि जो प्रभु का स्तवन करते हैं, जो प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, तो प्रभु उन्हें मर्यादित खान पान वाला बनाता है। जैसे अपने माता पिता के अंग संग, माता पिता के प्रियाचरण में जो संतान रहती है या गुरु के प्रियाचरण में जो शिष्य रहता है, तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, सारा जो व्यवहार है, उसको वो धीरे 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 करके पवित्र बना देते हैं, उसको पावन बना देते हैं, उसको कभी बिगड़ने नहीं देते, कभी उसके जीवन में दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार नहीं आने देते हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि कहा है। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। परमात्मा की शरणागति प्राप्त होने से भी हमारा आहार विचार ठीक होता है। ऐसा कोई भी आहार, ऐसा कोई भी विचार हम मन में लाते ही नहीं हैं जो हमारे लिए अकल्याणकारी है। हमारे मन में वही विचार आएगा, हमको वही आहार खाने में रुचि होगी, आहार लेने में, ग्रहण करने में रुचि होगी, जिससे हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है, जिससे हमारी बुद्धि सात्विक होती है। हम प्रत्येक काल में अपने
इस मर्यादा का ध्यान रखते हैं। जो प्रभु की शरणागति में रहते हैं, जो प्रभु के सच्चे उपासक होते हैं, उनके मन में आहार को लेकर के बहुत सावधानी रहती है। तो यही यहाँ पर प्रसंग है कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो प्रभु के नियम में चलते हैं, प्रभु का जो अनुशासन पालते हैं, वे प्रभु उनको भी अनुशासित रखते हैं। उनको कभी इधर-उधर जाने नहीं देते। जाने देने का मतलब उनकी वृत्ति को, जो आज का आहार कितना दूषित हो गया है, आहार यदि दूषित है, मतलब नित्य ही जो व्यक्ति अपने कार्य को सफल बनाना चाहता है, तो आहार जितना पवित्र होगा, जैसा खाएँगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएँगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो आहार बहुत पवित्र होना चाहिए। आहार में कहा हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। नित्यम हिताहार विहार सेवी। कहा कि जो हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जना नातान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मन्येव ते चिकित्सका। उनके घर में वैद्य भी नहीं जाता जिनका आहार पवित्र है, जिनका आहार संतुलित है, जो व्यवस्थित रूप से आहार लेते हैं, खान पान जिनका अच्छा है, उनका जीवन महान है। खान पान यदि गड़बड़ है तो वाणी व्यवहार भी, संस्कार भी आपका कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु उनको मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित, अनुशासित जीवन जीने का मार्ग बताता है, उसको प्रेरणा देता है, उसको ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या खाने से हमारी बुद्धि ठीक रहेगी और क्या खाने से बिगड़ जाएगी, उसको यह ज्ञान हो जाता है। तो आहार की शुद्धि परम आवश्यक है। और आहार में भी ये बात कही कि जो कुछ भी प्रसाद में मिल जाए, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए और उसको मिल करके, बाँट करके खाना चाहिए। मंत्र पाठ करके भोजन करना चाहिए। मंत्र पाठ का मतलब क्या है? विचार करना कि ये जो कुछ भी हमको अन्न मिल रहा है, कितने लोगों के पुरुषार्थ से मिल रहा है और इसमें पवित्रता है। जो लोग अपवित्र भोजन करते हैं, जो मांसाहार का सेवन करते हैं, जो अलग-अलग पता नहीं क्या-क्या पदार्थ खाते रहते हैं, ऐसे लोग अपना भी और इस संसार का भी अकल्याण करते हैं। क्योंकि उस परमात्मा की इतनी बड़ी सृष्टि है और इस सृष्टि में उन्होंने कितना-कितना जो है सुंदर फल-फूल, मेवा-मिष्ठान का बहुत जो है यह परिवेश दे रखा है। फिर भी कुछ लोग जो कुत्सित विचारधारा के होते हैं, जिनकी यह 2 इंच की जुबान नियंत्रण में नहीं है, जो अलग-अलग प्रकार से अपने भोजन को भी ठीक प्रकार से नहीं खा पाते हैं, अर्थात जो अपने भोजन की पवित्रता नहीं सुनिश्चित कर पाते हैं। अगर हम पशु-पक्षियों में और मनुष्य में तुलना करें, तो पशु-पक्षी कई गुना मनुष्य से अच्छे हैं। हम यदि शाकाहारी पशुओं की बात करते हैं, गाय की बात करें, भेड़-बकरी की बात करें, तो ये भूख से तड़प-तड़प करके मर जाएँगे, लेकिन कभी भी ये मांस के टुकड़े नहीं खाएँगे। चाहे कितने दिन भूखे पड़े रहें और इनके सामने भूख में भी आप मांस के टुकड़े काट करके डाल दोगे तो कभी ये खाएँगे नहीं। ऐसे ही जो मांसाहारी पशु हैं, शेर, भेड़िया, चीता, ये मांसाहारी पशु हैं और इनको चाहे कितने दिन भूखा रखें और भूखा रखते हुए यदि आप इनके सामने घास-फूस डाल दें, अपेक्षा करें कि ये खा लें,
तो वो खाते नहीं हैं, वो चाहे मर जाएँ। लेकिन मनुष्य का यह स्वभाव इतना अपवित्र हो जाता है कभी-कभी कि लोग समझ नहीं पाते और अपने इस जीवन को मृत्यु को लेके चले जाते हैं। इसके जीवन का जो भाव है, जो स्वभाव है, वास्तव में अत्यंत कभी-कभी अ, दूषित हो जाता है, कुत्सित विचार हो जाता है। इसलिए जो नित्य आहार-विहार ठीक रहता है, वही शुद्धता से, पवित्रता से जी पाते हैं। तो इस वेद मंत्र में कहा कि खान-पान पवित्र होना चाहिए। खान-पान जितना पवित्र होगा, उतना इंसान का जीवन व्यवस्थित होगा और यूँ तो पापी पेट का सवाल लोग कहते हैं, तो पेट तो पालने के लिए प्रभु सब कुछ देता ही है। हम उसको ग्रहण करें, जो कुछ भी प्रसाद के रूप में हमको उस विधाता ने दिया है। तो आहार पर, अपने खान-पान पर हमको बहुत विचार करना चाहिए। और जो जीव-जंतु का लोग हत्या करते हैं, उनको खा जाते हैं, वो बहुत नादानी करते हैं। उनके लिए यह बहुत बड़ी हानि है। इसलिए कहा, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को भी सताया न कर। इन पशु पक्षियों को तू मारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। अपनी 6 इंच लंबी जुबां के लिए बेजुबानों पे छुरियां चलाया न कर। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या। तू घड़ी दो घड़ी की लहर के लिए इन गरीबों के खून से नहाया न कर। निरपराधों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। जग में इनको भी जीने का अधिकार है, बेरहम इन पर जीवन मिटाया न कर। बेरहम इनका जीवन मिटाया न कर। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, दीन बच्चे किसी के पथिक मार कर। अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। तू किसी जीव को भी सताया न कर। ओम शांति शांति शांति।